देयर इज़ अ क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं बिकॉज़ अभी सीजीपी के प्रोटेस्ट के बाद में देयर इज़ वन अनदर एंटिटी जिसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है एंड दैट इज़ रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। आई अप्रिशिएट कि यंगस्टर्स इक्वलिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, यंगस्टर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। एज अ पर्सन इन्वॉल्व इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स फॉर द करियर गाइडेंस, मुझे लगता है कि आई हैव टू शेयर सम एक्सपीरियंस, आई हैव टू पुट माई थॉट्स इन प्लेस। आई डोंट नो जो मूवमेंट है वो कितना मैच्योर होगा, आई डोंट नो कि चीज़ें कितनी हेल्प करेंगी। मे बी इट विल कॉन्ट्राडिक्ट वॉट दे डिमांड, मे बी इट विल अपोज वॉट दे आर डिमांडिंग, बट this is totally my understanding of reservation policies and what modifications is it necessary to have reservation, क्या वो ज़रूरी है, क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। I was thinking about all India quota, state quotas and different other quotas, and ये चीज़ मैं day to day life में देखता हूँ। So based on caste, what CJP is demanding, yes, this is a necessity right now that after 75 year of independence we don't have to specify reservation based on caste। हमें कुछ और मैच्योर तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में डिस्क्रिमिनेट पीपल जिनको एक्चुअल में उसकी नीड है। सो बिफोर हैंडलिंग के भाई कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई रिजर्वेशन होता क्यों है। सो रिजर्वेशन, जब आइडिया ये रिजर्वेशन का ना, ये अपलिफ्टिंग डिबेट है कि भाई हमें एक वर्ण, सोसाइटी का एक वर्ण, उसको अपलिफ्ट करना है, जिसको रिसोर्स नहीं पहुंची, जो पिछड़ा रह गया, हमें उसको आगे लाना है। नाउ पिछड़ा रह गया क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज उस एरिया तक नहीं पहुंची जोग्राफिकली, या हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो हमने बहुत सारे लोगों ने बहुत दबाव सहा है, यस, जिसके बेसिस पे हमने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज अदर थिंग। देन एक रिलीजियस एंड स्टेटस लॉस के लिए भी हम रिजर्व करते हैं। एक बहुत ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जो बहुत ही कम बचे हैं इंडिया में, एंड हम उनको भी रिजर्व करते हैं कि भाई ठीक है, आपको हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आपको हम दूसरों के बराबर लाना चाहते हैं। नाउ मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन, एंड उस पर मैं आऊँगा क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्यों वो तरीका सही नहीं है, दैट इज़ अ कंप्लीट सेपरेट डिबेट। मैं हो सकता है इस टॉपिक को भी कवर करूँ, एंड क्या हो सकता है। सो आपको ये सोचना है कि क्या हमें रिजर्वेशन चाहिए, यस और नो। अगर आपको हल्का सा भी चाहिए, लगता है कि हाँ भाई होना चाहिए, तो आपको फिर सोचना है कि किस आधार पर होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए। एंड उसमें जो करंटली है वो बेसिस है कि भाई कास्ट के बेसिस पे है, तो कास्ट के बेसिस पे आई ऑल्सो एग्री कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर होना चाहिए तो किस आधार पे होना चाहिए, कि ऐसे आधार पे जिसमें इंडिया का हर एक जो सिटीजन है वो आ सके और उस क्राइटेरिया के बाहर जा सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके अंदर कोई भी इंडिया का सिटीजन आ सके जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने के बाद में वो वहां से बाहर जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसटी रिजर्वेशन ले रहा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है ए, वो एसटी रिजर्वेशन ले रहा है, और बी भी सेम स्टैंडर्ड से पढ़ा है, सेम स्टैंडर्ड की उसकी लाइफ स्टाइल है, जो एक ही है, लेकिन बी जनरल कैटेगरी का है, जनरल कास्ट का है या ओबीसी कास्ट का है, तो वो दोनों लोगों ने बराबर ही, जोग्राफिकली इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जोग्राफिकली अब तक ये बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ पे अलग टाइप का रूल था, तो अब दोनों ही, बिकॉज कहीं और देश के किसी और कोने में किसी अपर कास्ट वाले ने कुछ कर दिया हिस्टोरिकली, उसके बेसिस पे मैं इसको दबा रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है, राइट। तो होना क्या चाहिए, देखो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, मे बी आई विल प्रपोज वन सॉल्यूशन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट हाँ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन दोनों बच्चों को, ए एंड बी को, हमें इक्वल ट्रीट करना होगा, एंड हमें इन दोनों को ही रिजर्वेशन देना होगा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया कि भाई इनके पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। आप में से जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो मुंबई में बैठे हुए हैं, मेट्रो सिटीज में बैठे हुए लोग हैं, मे बी वो सेम रेस में लड़ना चाहते हैं, आई एग्री। उसी रेस में बिहार में किसी बहुत रूरल एरिया में, यूपी के किसी रूरल एरिया में बैठा हुआ एक बच्चा भी लड़ना चाहता है, जो सुबह को फाइट करता है कि मुझे शाम को क्या घर में बनवाना है अपने पापा के साथ में, वो बच्चा भी फाइट कर रहा है, राइट। वो भी आप चाहते हो वो भी आपके साथ सेम कैटेगरी पे फाइट करे, नहीं। देखो आप सेम रेस में दौड़ना चाहते हो, बट आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स बहुत अलग अलग है। आप स्टार्ट कर रहे हो बहुत आगे से, वो स्टार्ट कर रहा है बहुत पीछे से, राइट। तो मुझे नहीं लगता कंप्लीटली हटाना एक वैलिड सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज कॉमन
गवर्न आइडिया जिसके बेसिस पर हम लोगों को सोसाइटी, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज को हम रिजर्व कर सके। एंड हमें रिजर्वेशन एक इस हिसाब से देना है कि ये इस रिजर्वेशन को लाइफ टाइम तक ना लेते रहे। एक बार ये उस क्राइटेरिया के बाहर गए, ठीक है, तो इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। अगर इन्होंने एक लिमिट से ज्यादा उसको एंटरटेन किया तब इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। इसमें एक वो गरीब तबका भी आएगा जो जनरल कैटेगरी में है, वो अमीर तबका भी बाहर हो जाएगा जो एसटी कैटेगरी का है। यहाँ पे सारी डिबेट खत्म करनी है। देखो, दिक्कत ये नहीं है, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे जाते हैं, कॉम्पीट करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, फिर उनका पार्ट नहीं लिया जाता, उनको उस पर्टिकुलर एग्जाम के बाहर कर दिया जाता है बिकॉज वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ के पीछे हैं। अगर वो कट ऑफ भी पार कर लेते हैं देन अनदर देयर इज सम अदर टेस्ट जो कि आगे जाके होते हैं, मे बी कॉलेज कट ऑफ ज्यादा भयंकर तरीके से लगती है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको इमोशनली ब्लाइंड कर रही हैं एंड आपको एक तरफ से सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन गवर्न करेगी पूरी सोसाइटी को, इंडिया की, एंड जो पूरी सोसाइटी को कॉमनली जज करे। एक ऐसा क्राइटेरिया बिल्ड करना पड़ेगा विच इज अवे फ्रॉम कास्ट, विच विल अवे फ्रॉम योर आइडेंटिटी। आई डोंट वांट कि आप अपनी कास्ट को भूल जाओ। हर कास्ट का, हर कल्चर का एक अपना औचित्य होता है, एक अपनी हिस्ट्री है। अब मेरा नाम तनुज शर्मा है तो आई प्रिफर कि मैं उसे तनुज शर्मा ही रखूं, मेरे एंसेस्ट्रल नेम है वो, मेरे परदादाओं ने दिया है, मेरी आइडेंटिटी है वो। अगर आप कास्ट हटा दोगे या मेरा सरनेम हटा दोगे, ठीक है, तो मेरी आइडेंटिटी खोल रहे हो। मैं पंडित हूं, मैं पंडित ही रहूंगा। आप डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट हटाओ, डिविजन्स, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट हटाओ हटाओ। इसके और भी तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, राजपूताना हिस्ट्री है, अब आप किसी को बोलोगे भाई राजपूत लगाना भूल जा, या मैं तुझे राजपूत नहीं कहूंगा, तो कैसे नहीं कहूंगा भाई? उसकी हिस्ट्री है, उसके एंसेस्टर्स ने लड़ाई की है, फाइट करी है उस चीज के लिए, क्यों नहीं ले? अभी मैं बिहार में जाके दशरथ मांझी की बात करूं तो दशरथ मांझी के नाम से कितने लोग अपने पीछे मांझी लगाने वाले कितना प्राउड फील कर रहे हैं। अगर मैं उनको बोलूं कि भाई आप मांझी मत लगाओ या आप ये इसके बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट ना करो, क्यों ना करें यार? वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जिस सोसाइटी से आती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस सोसाइटी से आती हैं, अगर उनसे बोले हम आप मुर्मू ही लगाना बंद कर दीजिए, आप उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई ही मत करिए अपने आप को, क्यों ना करें भाई? वो उनकी अचीवमेंट्स है, उसको एंटरटेन करना चाहिए, हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। द पॉइंट इज, हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर कम्युनिटी के अंदर ऐसे तबके के लोग हैं जो अच्छे पहुंच चुके हैं। अब उनको अपना रिजर्वेशन एंटरटेन करना ये गलत है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो बहुत मेरे घर से भी अच्छे तबके से आते हैं, लेकिन स्टिल वो SC ST OBC के कोटे को यूज करते हैं एंड फिर वो उस चीज को फायदा उठाते हैं। इससे क्या होता है, उन्हीं की कम्युनिटी के जो गरीब तबका है, जिसको जरूरत है, वो पीछे रह जाता है। तो आइडिया ये है कि किस बेसिस पे कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे कर दो, जो कि EWS में है, मैं देखता हूं कि वहां पे इजीली चीट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो गवर्निंग ऑर्डर है वो थोड़ा सही नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल बॉडी में आप कैसे पता करोगे कि वो उसकी एग्रीकल्चर या अननोटिस्ड इनकम कितनी है? मैं बोलूं कि फैमिली एजुकेशन के लेवल पे करो तो वो भी आपका चीट हो जाएगा। मैं कहूं कि आप सराउंडिंग की रिसोर्सेज के अराउंड करो तो उसको भाई मैं स्केल मैट्रिक्स कैसे उसकी मैट्रिक्स प्रिपेयर करूंगा। तो आई नीड समथिंग विच इज वेरी कॉमन, मे बी नॉट टुडे, एक साथ नहीं हो पाएगा, बट हाँ इसको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, 150 करोड़ 140 करोड़ जनता को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उनको इक्वल लाने की, अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हो, तो आप एक ऐसे क्राइटेरिया बिल्ड करो जहां पे 140 करोड़ को कभी भी अगर वो जरूरत फील करे कि भाई काश मेरे पास में थोड़ा सा सपोर्ट होता, तो रिजर्वेशन इनेबल करता उस सपोर्ट को। आई वॉन्ट दैट, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा उधर है। नाउ इसमें आपको ये चीज पूछनी है कि क्या मुझे रिजर्वेशन हटाने की जरूरत है या रिजर्वेशन के लिए मॉडिफिकेशंस और उसमें रेक्टिफिकेशंस की जरूरत। तो आई गेस मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा थॉट प्रोसेस आप रखते हो तो मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि रेक्टिफिकेशंस की जरूरत है, एंड अगर आपका कुछ और थॉट प्रोसेस है तो आप कहोगे नहीं भाई कंप्लीटली हटा दो। ठीक है ना, कंप्लीटली हटा दो पे मैं आपसे वही कहूंगा यार, आप उसके लिए भी सोचो, उस तबके के लिए सोचो, उस सोसाइटी के लिए सोचो, उस कम्युनिटी के लिए सोचो जिसने रेस आपसे बहुत पीछे से स्टार्ट करी है, उसके लिए क्या होगा। ठीक है, वो तो फिर पीछे रहेगी ना, वो जीवन में कभी ऊपर नहीं हो पाएगी। ओके, सो एक रिकमेंडेशन मैं बाद में आपको दे सकता हूं, बट हाँ किसी भी बंदे को या किसी भी बच्चे को मदद करना, उसको अपलिफ्ट करना तब तक जायज जब तक उसकी जरूरत है। अगर वो उस जरूरत के पीछे छिपके अगर फायदा उठाना चाहता है तो हमारी सोशल रिपोर्ट्स और हमारी जो सोसाइटी है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, एंड देन जो हमारी गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसको अनबाइज्ड होकर एक्शन लेना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसे रिफॉर्म्स करोगे, अगर आप एक बार चोरी करते हुए पकड़े गए, अगर आप गलती से एक बार
चीट करते हुए पकड़े गए तो जीवन में उस फैमिली ट्री में किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर आज आप देखो क्या सीन है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है कि अगर मेरे फोर फादर्स ने किसी कम्युनिटी को डिप्रेस्ड किया तो आज उसको ट्रीट किया जा रहा है कि भाई हम भी उसको डिप्रेस कर रहे हैं, जबकि मेरे बहुत सारे दोस्त SC ST कैटेगरी से हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं उनका झूठा भी खाता हूँ, मैं उनके साथ रहता भी हूँ, मैं उनके साथ घूमने भी जाता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उनको डिस्क्रिमिनेट करता हूँ, ना उन्हें लगता होगा कभी मैंने उनको डिस्क्रिमिनेट किया है, बट बिकॉज मेरे एंसेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं तो मैं आज तक वो झेल रहा हूँ ना। इसी आइडिया के बेसिस पे अगर आप आने वाले जो मैं प्रपोज करूंगा उस आइडिया में अगर इंप्लीमेंट होता है, अगर आप उसमें चीट करोगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशंस में कभी भी रिजर्वेशन पाने का जो आइडिया है वो नहीं मिलेगा, जो उनको रिजर्वेशन चाहिए वो नहीं मिलेगा, बिकॉज आप पहले चीट कर चुके हो। तो ये पनिशमेंट है जो आपको मिलनी चाहिए। और हाँ, इसकी एक लिमिट होगी कि कितने जनरेशन तक नहीं मिलेगा, 4 जनरेशन 5 जनरेशन, ठीक है, क्योंकि 4-5 जनरेशन तक ही लोग याद रखते हैं। आप मर जाओगे 4-5 जनरेशन बाद आपको कौन याद रखेगा? अगर आप आम आदमी हो तो आपकी फैमिली भी नहीं याद रखेगी आपको। तो ये आइडिया भी 4-5 जनरेशन तक चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका एक रीस्टार्ट होगा। ओके, अगर कोई रिजर्वेशन ले रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग एक लिमिटेड टाइम तक उसे लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं कि जब चाहे तब ले ले। अगर उसने ए टाइम पे एजुकेशन में एक बार ले लिया, जॉब में एक बार ले लिया, खत्म, इसके अलावा और कहीं नहीं। या तो वो एजुकेशन में 10 बार ना ले, आपको लग रहा है कि आप एक ही बार, लेट्स से आप 12th करें, आपने ग्रेजुएशन करनी है, आपने रिजर्वेशन ले लिया, नाउ यू फाइट फॉर योर बेस्ट। अगर आप बेस्ट के लिए फाइट नहीं करोगे तो आप अननेसेसरी रिजर्वेशन ले रहे हो। आप मास्टर्स करने गए तो भाई देखो यार, आप एजुकेशन के लिए एक बार ले चुके हो, अब आप मास्टर्स करने जाओगे आपको वहां भी चाहिए, तो आपने पहले ही क्यों अच्छा नहीं ले लिया? ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो ओपन है, ठीक है। आप एक बार से ज्यादा एजुकेशन में और एक बार से ज्यादा जॉब के लिए रिजर्वेशन दो ही मत, और ये आसानी से ट्रैक हो सकता है। हर आदमी इंडिया में ट्रैकेबल है आज के डिजिटल वर्ल्ड में, और हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं किसने किस बेसिस पर रिजर्वेशन लिया है और किसने नहीं लिया है। हमारे पास में हर चीज होती है, ठीक है। एज ए पर्सनल आइडेंटिटी, ये नहीं कहूंगा कि कास्ट को भूल जाओ, मैं ये नहीं कहूंगा आप अपने पीछे के टाइटल को भूल जाओ, आप अपनी फैमिली को भूल जाओ, आप अपनी हिस्ट्री को भूल जाओ। आई डोंट से कि भाई हिस्ट्री ही हमें जोड़ के रखती है। आज मैं इंडिया में बैठा हूं बिकॉज ऑफ मेरी हिस्ट्री मुझे कहती है कि भाई इंडिया के लिए कुछ करना है। अगर मेरी हिस्ट्री कह रही होती कि भाई किसी और देश के लिए कुछ करना है तो मैं किसी और देश के लिए कर रहा होता। इंडिया से बाहर लोग जाते हैं, एनआरआईज हैं, वो इंडिया के लिए इतना सारा कुछ भेजते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं कि आप उसका ध्यान भी नहीं रख पाओगे कि कितनी सारी चीजें हैं। दुनिया बहुत कुछ कर रही है एंड हम यही फाइट लड़ रहे हैं। तो वी नीड अ सिस्टम, एंड सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ। तो इंडिया में जब 1950 के आसपास, आई डोंट थिंक कि मैं इसको डिटेल में आपको उतना बता पाऊंगा जितना कि एक लॉ का बंदा इतना बता पाएगा, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ। इंडिया में जब रिजर्वेशन दिया गया तो एक सेंट्रल कैप था उस पर सुप्रीम कोर्ट का कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50% के लिए आपको अब ये सोचना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये मेरी 50% को दिखाती है, ओके, और उसके बाद वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बाकी के 50% को दिखाती है। तो ये मेरा टोटल हॉरिजॉन्टल 100%। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है 50% से आगे आपका रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपने देखो क्या किया कि आपने एक ST कैटेगरी बनाई, एक SC कैटेगरी बनाई और फिर एक OBC कैटेगरी बनाई, एंड आपने इस पूरे उसमें 49.5% रिजर्वेशन कंज्यूम कर लिया। नाउ कभी कभी होता है कि भाई हमें PW रिजर्वेशन देना होता है, आपने सुना होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, दैट इज अ वर्टिकल रिजर्वेशन। दैट इज ST में जो रिजर्व सीट्स है उसका सम परसेंट इज रिजर्व्ड फॉर PW of that category, is reserved for single child of that category, is reserved for some army persons or personals, right? तो वो वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं उसको, दैट इज गुड, ठीक है, हम दोनों तरह से स्केल कर रहे हैं। जबकि अब हमें इसमें से लोगों को निकालना भी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अगर पंजाब की बात करता हूं कि पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्चुअली कोई भी ST कैटेगरी है ही नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के एम्प्लॉय लोगों के लिए अगर कोई जॉब वैकेंसी निकालती है, लेट से मैंने 100 वैकेंसी निकाली और इसमें केवल पंजाब के ही लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि वो जो पॉलिसी है उसका 7.5% जो रिजर्व है STs के लिए, क्योंकि पंजाब में तो ST नहीं है, तो उसको फिल इन कौन करेगा? ठीक है, एक ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश ले लेता हूं मैं, वहां पे मोर देन 80% लोग ST कैटेगरी में आते हैं, वो सारे ट्राइबल्स हैं, मोर देन 80% उस ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं उनको बोलूं वहां पे कोई वैकेंसी है, 100 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 की वैकेंसी है, तो 7.5 आउट ऑफ 80 जो कि ST कैटेगरी में आते हैं वही ST कोटा के लिए फाइट कर सकते हैं।
बाकियों को जनरल कैटेगरी में फाइट करनी पड़ेगी। एंड इसको स्केल पे सोचो, अभी आप 10 के लिए 100 के लिए सोच रहे हो, इसको लाखों में सोचो, 10 लाख में सोचो, करोड़ में सोचो, देन यू विल गेट द स्केल। सो बहुत सारी चीजें हैं कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करें, हम रिजिड ऑल इंडिया कोटा को कैसे मेंटेन करें, हम इकोनॉमिकल नीड और कास्ट की रियलिटी के बाहर कैसे निकले, हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसको रियल में जरूरत है किसको नहीं है, हम जुडिशियल सीलिंग को कैसे पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे देश, जैसे आप तमिलनाडु ले लीजिए, बहुत डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, ठीक है, वहां पे 75-80% तक रिजर्वेशन है तमिलनाडु स्टेट की कम्युनिटीज के लिए। वहां पे एक नई चीज चला रखी है, ओबीसी होता है, उसके बाद में मोस्ट ओबीसी बना रखा है, MBC, ठीक है। क्या ये नई कैटेगरी डेवलप कर सकते हैं स्टेट? तो डिपेंड करता है। तो मेरा प्रपोजल यहां पर ये है कि आप जब इस टाइप के इंप्लीमेंटेशन को कर रहे हो तो वो इंप्लीमेंटेशन केवल और केवल आपकी कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। पहले तो स्टेज 1 में मेरा प्रपोजल जो है, स्टेज 1 में हमें यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड की जरूरत है, जहां पे हमें मिलेगा एब्सोल्यूट इक्वलिटी। एब्सोल्यूट इक्वलिटी, वी नीड यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड in our education, in our job, everywhere. Let's fight for absolute equality in stage 1. Then in stage 2, we need caste plus geography plus income based scrutiny matrix, जहां पे हम एक डिप्रेसिवेशन मैट्रिक्स को प्रिपेयर करें, बेसिकली जो कि डीप पर्सनल स्क्रूटनी करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा कि कौन किस कैटेगरी में लाया करता है नाउ। एंड दिस कैटेगरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो कि मे भी हो सकता है कास्ट के बेसिस पे, मे भी हो सकता है ज्योग्राफी के बेसिस पे, मे भी हो सकता है आपकी इनकम, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स उनके बेसिस पे। एंड इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी होनी चाहिए, एक पूरा लॉ, फिक्स्ड लॉ होना चाहिए। अगर आपने चीट किया यू विल बी हैविली फाइन, ठीक है। मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देन अगर आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट लीगल कैप लगा रहे हो तो उसको ऑनर करना पड़ेगा आपको। एंड आपको एक और चीज ऑनर करनी पड़ेगी स्टेज 3 में, कि 1 रिजर्वेशन इन लाइफ टाइम। एक ही बार आप रिजर्वेशन को एंटरटेन कर सकते हो पूरी अपनी लाइफ में, बार बार करने से दिक्कत है, एक बार करो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और ये ट्रैकेबल होना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। आप जो कि क्या हो, जैसे देखिए ONDC जैसे प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है, राइट, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में है, डिसेंट्रलाइज डेटाबेसेस जैसी टेक्नोलॉजीज मार्केट में, हम UPI जैसी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी चला रहे हैं आज। अगर हम इतना एडवांस कर पाते हैं तो हम इस इंफॉर्मेशन बैंक को भी रख सकते हैं कि किसने कब कहां पे किस प्रोग्राम के लिए अपना रिजर्वेशन कोटा फुलफिल कर दिया, उसका कोटा कितना बचा है नहीं भी बचा है, वो कितनी जनरेशन तक बैन हो चुका है, कितनी जनरेशन बाद उसको बैन खत्म किया जाएगा, ये सारी चीजें हम वहां पे डाल सकते हैं। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं दैट इज कि हमें जो डेमोग्राफिक मिसमैच है, जो हमारे इकोनॉमिकल मिसमैच है, जो हमारे रिसोर्सफुलनेस कहीं पे है कहीं पे नहीं है, किसी जगह हमारी रिसोर्सेज ही नहीं पहुंची, अगर उसके बेसिस पे आप देखोगे और आप चाहते हो कि रिजर्वेशन कंप्लीटली हट जाए, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। क्योंकि भाई आप ऑलरेडी दिल्ली में बैठे हो, आपको सोशल मीडिया चलाना आता है। आई नो पीपल जहाँ पे अभी भी कीपैड वाले फ़ोन चल रहे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, जिनके घर में एक फ़ोन होगा वो भी कीपैड वाला, वो भी आज से कई साल पहले बंद हुआ नोकिया का कोई सा होगा। क्या मैं उस बंदे को जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, पंडित कहता है, क्या मैं उसको कॉम्पीट करने दूँ? अगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं तो देन वी नीड ए मल्टी लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट इट। हमें पूरा थॉट प्रोसेस डालना पड़ेगा एंड दैट विल बी माय स्टैंड इन दिस। आप सबसे पहले हटाओ उस तबके को जो कि एक लिमिट से ऊपर की इनकम रखता है। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में आपने एक बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करी, दैट इज अगर आप 8 लाख से ऊपर की इनकम रखते हो तो आपको EWS नहीं मिलेगा। आपके पास में इतनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो आपको EWS सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना रखे हैं। अप्लाई दैट रूल एंड रेगुलेशन फॉर ऑल कैटेगरी इनिशियली। आप उसको अप्लाई कर दोगे तो जो तबका है ST कैटेगरी में, दोनों माँ बाप IAS IPS ऑफिसर बन गए, दोनों माँ बाप गवर्नमेंट टीचर हैं, बच्चा भी रिजर्वेशन की तरफ भाग रहा है, नहीं भागना चाहिए। आई नो पर्सन जिनके घर में बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, उनको नहीं एंटरटेन करना चाहिए। उसी कैटेगरी के जिनके पास रिसोर्स नहीं पहुंची उनको आगे आना चाहिए। फायदा उठाया जा रहा है SC कम्युनिटी के अंदर ही, वो SC लोग और ST लोग जिन्होंने अपना फायदा उठा लिया, वो बार बार फायदा उठाए जा रहे हैं। इससे कैसे अपलिफ्ट होगा बाकी की कम्युनिटी मेंबर्स का, बाकी की कम्युनिटी फैमिलीज का, बाकी की कम्युनिटी ज्योग्राफीज का? नहीं होगा अपलिफ्ट।
ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आज लिखने बैठूं तो मैं बहुत सारे पेजेस लिख सकता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे मैं ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को जानता हूँ जो जगह जगह जाके रिमोट एरियाज में इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो हर कम्युनिटी को आगे बढ़वाना चाहते हैं। बट अब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या सोशल अकाउंटेबिलिटी, हम कितने सोशली उस चीज को एक्सेप्ट करें कि भाई रिजर्वेशन तो नहीं हटाया जा सकता कंप्लीटली, बट इसका क्राइटेरिया चेंज किया जा सकता है। एंड ये क्राइटेरिया कास्ट, केवल और केवल कास्ट से हटके बनना चाहिए कि अगर मैं कल को जनरल कैटेगरी का भी हूं, ठीक है, और मैं गरीब हूं, और मैं बहुत ही गरीब हूं, मतलब ऐसा गरीब कि अगर मुझे अब कोई मदद नहीं मिली तो मेरे वजूद ही, मेरी फैमिली का वजूद खत्म हो जाएगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। देन यू नीड दैट रिजर्वेशन, देन यू नीड दैट अपलिफ्टमेंट। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि अगर अपना ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से डिफाइन नहीं करते, आप अगेन पॉलिटिकल एजेंडाज में फंस जाओगे। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन टू पीपल हु आर रनिंग रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, कि आपको प्रॉपर सोचना पड़ेगा अपने लिए, आपने जो ऑब्जर्व किया है उस चीज के लिए, एंड आपने जो अभी तक सोचा भी नहीं है और वो सब हो रहा है, उन सब चीजों के लिए भी आपको हर तरह से सोचना पड़ेगा। आपको अपने ही अंदर एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको इंटेलेक्चुअल लोग लाने पड़ेंगे हर सोसाइटी, हर तबके के, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। आप ये सब करो, देन यू विल नो कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। एंड ये एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आज मैं क्राइटेरिया में आ गया कि मुझे रिजर्वेशन मिलने लगा और मैं इस क्राइटेरिया में आ गया, तो एक लिमिट लगा दो कि मैं लाइफ में एक बार ही और मेरी 2 जनरेशन तक ही केवल इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया का फायदा उठा सकती है। उसके बाद अगर मैं नहीं उठा पाया, विद इन दोज लिमिट्स अगर मैं फायदा नहीं उठा पाया, तो मेरी अगली 4 जनरेशन नहीं फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। ब्लॉक कर दो 4 जनरेशन तक। दिस वे लोग मेहनत करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, लोग अपने आप में कोशिश करेंगे, अरे 2 ही चांस है। जब आपको दिखेगा ना कि भाई मेरे पास तो अनलिमिटेड चांसेस हैं, लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं। उन्हें पता है, आप घर में देखो, अगर पता है बच्चा मेरा बाप कमा के ला रहा है और वो मेरी हर इच्छा पूरी कर रहा है, बच्चा पढ़ना बंद कर देता है, जिद करने लग जाता है। ये घर की बात है। अब पूरी सोसाइटी की बात सोचो कि पूरी सोसाइटी कैसे गवर्न हो रही है। इसी तरीके से हो रही है जैसे मैं अपना छोटा सा घर गवर्न कर रहा हूँ, मेरा राष्ट्रपति, मेरा प्रधानमंत्री पूरा देश गवर्न कर रहा है, तो वो इसी तरीके से कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो कुछ SC ST OBC जो क्रीमी लेयर है, जो अपर लेयर है, वो अब जिद करने लगी है। बस वो जिद खत्म करनी है आपको बच्चे की।